Today we will do the topic declaring variables in Visual Basic. In most programming languages, variables must be declared in advance for the compiler. जैसे और भी लैंग्वेजेस में C++ में सब में होता है, वैसे ही विजुअल बेसिक में भी हमें जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होते हैं वो एडवांस में, मतलब पहले ही डिक्लेयर करने होते हैं. हमारी जो फर्स्ट लाइन होती है दैट इज द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स. किसके लिए? फॉर द कंपाइलर. The reason for doing this has been to help the compiler की हेल्प करने के लिए. Every time a compiled application runs into a new variable, it has to create it. Doing so doesn't take a lot of statement, but it does produce a delay that could be avoided. तो क्या करने के लिए? डिले को, मतलब टाइम बचाने के लिए हम उसको पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं. If the compiler knows all the variables and their types that are going to be used in the application ahead of time, it can produce the most compact and efficient optimized code. अगर कंपाइलर को हम पहले ही बता देते हैं कि कौन कौन से वेरिएबल्स हम नीचे यूज़ करने वाले हैं, तो हमारा जो कोडिंग है वो क्या हो जाती है? कॉम्पैक्ट, एफिशिएंट और ऑप्टिमाइज्ड. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू टेल द कंपाइलर दैट द वेरिएबल डिस्काउंट, जो हमने पीछे वेरिएबल डिक्लेयर किया था, विल होल्ड अ नंबर, कि डिस्काउंट जो है वो नंबर होल्ड करेगा. द कंपाइलर विल सेट असाइड द नंबर ऑफ बाइट्स फॉर द डिस्काउंट वेरिएबल टू यूज. कंपाइलर क्या करता है? उसे नंबर ऑफ बाइट्स अलॉट कर देता है पहले से ही, और वो उसमें वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं. तो हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं दैट आर ऑफ टू टाइप्स, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन. वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन टू टाइप्स की होती है, एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन एंड इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन. थोड़ा सा एग्जांपल के साथ देखेंगे. टू डिक्लेयर वेरिएबल यूज डिम स्टेटमेंट. हम डिम स्टेटमेंट के साथ डिक्लेरेशन स्टार्ट करते हैं. डिम मीन्स डायमेंशन. तो डिम, फिर हमारा आता है वेरिएबल का नेम, एज इज अ कीवर्ड, इंटीजर इज द डाटा टाइप. मतलब हम इंटीजर मीन्स 1 2 3 4 विदाउट डेसिमल नंबर्स जो होते हैं वो सेव करते हैं, और हमने नेम क्या लिया है? मीटर में हम इंटीजर डाटा टाइप सेव करेंगे. नेक्स्ट हमारा आता है इम्प्लिसिट. इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन में कौन से आते हैं वेरिएबल्स? वीबी फाइंड्स अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल्स. कैसे वेरिएबल्स हम यूज करते हैं? जो कि अनडिक्लेयर्ड हैं. टू क्रिएट अ वेरिएबल विदाउट डिक्लेयरिंग इट. एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर नहीं किया और यूज़ कर रहे हैं, बट एट स्पेसिफिक डाटा टाइप वी कैन ऐड सफिक्स. इसमें क्या करते हैं? हम एक सफिक्स ऐड करते हैं टू वेरिएबल नेम. जैसे कि हमने नीचे एग्जांपल दिया है टेक्स्ट वैल्यू, और फिर हमने लगाया डॉलर. यहाँ पे डॉलर का मतलब क्या है? स्ट्रिंग. डॉलर मीन्स ये हमने वेरिएबल पहले डिक्लेयर नहीं किया पर हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो अपने आप ही, जो विजुअल बेसिक का कंपाइलर है वो अपने आप ही समझ जाएगा कि ये स्ट्रिंग डाटा टाइप है डॉलर को देखकर, और दिस स्ट्रिंग का जो डबल कोट्स में लिखेंगे वो इसमें स्टोर हो जाएगा. ये इसका क्या है? सफिक्स लगाया है हमने. वैसे ही इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए हम क्या लगाएंगे? परसेंटेज का साइन. और जैसे हमने लिखा अमाउंट परसेंटेज, तो वो अपने आप ही समझ जाएगा कि ये क्या स्टोर कर रहा है? इंटीजर वैल्यू, और इसमें हम 1000 को असाइन करवा पाएंगे. अब इसकी डिटेल हम बुक में से देखते हैं. एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन. टू डिक्लेयर अ वेरिएबल यूज द डिम स्टेटमेंट फॉलोड बाय वेरिएबल्स नेम एंड टाइप. वेरिएबल नेम ये रहा, और टाइप क्या है? डाटा टाइप इंटीजर. डिम स्टेटमेंट यूज करेंगे मीन्स डायमेंशन. मीटर्स, एज इज अ कीवर्ड, इंटीजर क्या है? डाटा टाइप, मतलब मीटर्स जो स्टोर करेगा इंटीजर वैल्यू. डिम ग्रीटिंग्स एज स्ट्रिंग. स्ट्रिंग मीन्स ABCD कोई भी अल्फ़ाबेट, तो वो ग्रीटिंग क्या यूज करेगा? स्ट्रिंग. वी विल लुक एट द वेरियस डाटा टाइप्स इन डिटेल इन द नेक्स्ट सेक्शन. इन द मीन टाइम, इंटीजर क्या स्टोर करता है? ओनली इंटीजर नंबर्स.
ये लाइंस आप यूज कर सकते हैं एग्जाम में लिखने के लिए। द फर्स्ट वेरिएबल मीटर्स विल स्टोर इंटीजर्स सच एज 3 और 1002, कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। एंड द सेकेंड वेरिएबल ग्रीटिंग, जो कि हमने स्ट्रिंग लिया था, विल स्टोर टेक्स्ट सच एज, और जो टेक्स्ट है वो आपका स्ट्रिंग में डबल कोट्स में आना चाहिए, थैंक यू फॉर यूजिंग फैबुलस सॉफ्टवेयर, और डबल कोट्स बंद। तो जो आप डबल कोट्स में लिखोगे वो आपका स्ट्रिंग में यूज हो जाएगा। We can declare multiple variables of the same type in the same line. सेम लाइन में आप सेम डाटा टाइप अगर है तो आप मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं यूजिंग द कॉमा। लाइक यहाँ किया गया है डिम मीटर एज इंटीजर, इंचेस एज इंटीजर, सेंटीमीटर्स एज इंटीजर्स। एक इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाया गया है, इफ़ यू अटेम्प्ट टू असाइन द वैल्यू वेलकम टू द मीटर्स। मीटर हमने क्या डिक्लेयर किया था, इंटीजर, और हम क्या डाल रहे हैं उसमें, एक स्ट्रिंग वैल्यू वेरिएबल। विजुअल बेसिक वॉन्ट एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट बिकॉज दिस असाइनमेंट वायलेट्स द वेरिएबल्स डिक्लेरेशन। अब ये हमें मालूम है कि हमने मीटर्स को इंटीजर डिक्लेयर किया था, तो ये किस में जाएगा, स्ट्रिंग में जाएगा, तो विजुअल बेसिक में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। द मीटर्स वेरिएबल was declared as integer and you are attempting to store a string in it. There are some interesting exceptions to this rule. अब इसको कैसे आप स्टोर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। It's possible to assign the value this to the meters. वो कह रहा है कि ये वैल्यू आप मीटर में असाइन कर सकते हैं क्योंकि ये डबल कोट्स में है, पर जो वैल्यू है वो आपकी क्या है, इंटीजर है, तो ये मीटर में आप असाइन हो जाएगी, आप करोगे तो हो जाएगी। इट्स अ स्ट्रिंग बट इट रिप्रेजेंट्स अ न्यूमेरिक वैल्यू। और आगे नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखते हैं। सेकंड कंसेप्ट क्या है, टू असाइन द वैल्यू 103 टू द ग्रीटिंग। ग्रीटिंग क्या है, स्ट्रिंग हमने डिक्लेयर किया है, ग्रीटिंग हमने डिक्लेयर किया एज अ स्ट्रिंग, पर इसमें अगर हम 103 को करना चाहते हैं तो आप डबल कोट्स में इसको डालोगे तो ये असाइन हो जाएगा, क्योंकि ये डबल कोट्स का मतलब क्या है, दिस इज अ string. It's converted to string and then assigned to the string variable. नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं implicit declaration क्या होता है। implicit when visual basic meets an undeclared variable name, इसको अंडरलाइन करेंगे, undeclared variable name। मेन पॉइंट क्या है, जो हमारे वेरिएबल्स है implicit में, they are undeclared. It creates a new variable on this port and uses it. तो क्या करता है कंपाइलर, तभी की तभी creates a new variable, क्रिएट करता है और उसको यूज करता है। ऑन द स्पॉट में एकदम से तभी के तभी करता है, पहले उसे कोई भी पता नहीं होता कि ये वेरिएबल क्या है। द न्यू वेरिएबल्स टाइप इज वेरिएंट। मोस्टली जो इम्प्लिसिट होता है तो उसका डाटा टाइप क्या बन जाता है, वेरिएंट। इसको डबल अंडरलाइन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको हम डिक्लेयर नहीं करते कि डाटा टाइप क्या है, वो वेरिएबल क्या बन जाता है, वेरिएंट। द जेनेरिक डाटा टाइप दैट कैन अकोमोडेट ऑल अदर डाटा टाइप्स। ये एक जेनेरिक डाटा टाइप है जो सारे डाटा टाइप्स को अकोमोडेट करता है, यूज करता है। विजुअल बेसिक एडजस्ट इट्स टाइप अकॉर्डिंग टू द वैल्यू यू असाइन टू इट। विजुअल बेसिक उसके जो आप वैल्यू असाइन करोगे उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल डिम where 1 where 2, अब आपने इसके आगे इसके एज इंटीजर या एज स्ट्रिंग नहीं लिखा तो क्या होगा, एंड देन असाइन अ टेक्स्ट वैल्यू टू 1 एंड अ न्यूमेरिक वैल्यू टू द अदर। आपने एक where 1 में ये डबल कोट्स में स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी है और where 2 में न्यूमेरिक वैल्यू डाल दी है। where 1 वेरिएबल इज अ स्ट्रिंग वेरिएबल, तो ये क्या कहता है कि जो where 1 है वो क्या है, स्ट्रिंग है, where 2 क्या है, न्यूमेरिक 1। We can verify this with the type def। वो कहता है कि आपने कोई भी इसके आगे एज करके इंटीजर या स्ट्रिंग नहीं लगाया है, पर आपने इसमें एक स्ट्रिंग वैल्यू अलॉट की है और एक क्या लगा दिया, इंटीजर वैल्यू, तो ये अपने आप ही इसको where 1 को क्या ले लेगा, स्ट्रिंग ले लेगा, और where 2 को न्यूमेरिक ले लेगा। अगर आपको इसको पता लगाना है तो आप टाइप नेम फंक्शन यूज करके इसका डाटा टाइप देख सकते हैं। टाइप नेम में आप where 1 डालोगे तो वो दिखाएगा, डाटा टाइप दिखाएगा कि ये क्या है, स्ट्रिंग वेरिएबल है, बिकॉज इट इज स्टोरिंग द स्ट्रिंग फंक्शन।
तो टाइप नेम क्या है, एक फंक्शन बनाया हुआ है जो कि बिल्ट इन है, और ये टाइप बताता है, डाटा टाइप का नाम बताता है। टाइप नेम इज डाटा टाइप का नाम बताता है कि आपका वेरिएबल कौन सा डाटा टाइप का है। तो देखो इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं, डिबग डॉट प्रिंट लिखेंगे, डबल कोट्स में आप वेरिएबल var1 इज लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपेंड किया आपने एम्परसेंड यूज़ करके, टाइप नेम फंक्शन यूज़ किया जो ऊपर दिया हुआ था टाइप नेम, और उसमें डाल दिया आपने var1। var1 का ये क्या रिटर्न कर रहा है, वेरिएबल, ये क्या है, आउटपुट। ये आपने टाइप किया था और ये क्या है, आउटपुट। वेरिएबल var1 इज स्ट्रिंग, और इसका इस लाइन का आउटपुट क्या है, वेरिएबल 2 का आउटपुट var2 इज डबल। अब इसमें मेन पॉइंट जो आपको पेपर के लिए लर्न करना है वो है बेटा कि टू क्रिएट अ वेरिएबल विदाउट डिक्लेयरिंग इट बट दैट इज स्टिल ऑफ अ स्पेसिफिक डाटा टाइप, ऐड अ सफिक्स। इसको डबल अंडरलाइन करो, क्या ऐड करना है आपको, सफिक्स। दैट इज वन ऑफ द डाटा डिक्लेरेशन करेक्टर। तो कौन कौन से सफिक्स का क्या है, ये टेबल आपको लर्न करके पेपर में लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग अगर आप यूज़ करते हो, तो अगर आप डॉलर का साइन यूज़ करते हो तो ये स्ट्रिंग है, और कैसे यूज़ करना है, इसने कोई भी एक स्ट्रिंग लिया हुआ है या मैसेज टेक्स्ट कोई भी है, उसके पीछे क्या कर दिया इसने, डॉलर का साइन। परसेंटेज का साइन मतलब इंटीजर है, ऐसे आप इसको यूज़ करेंगे, काउंटर या num1 num2 और उसके पीछे परसेंटेज का साइन। एम्परसेंड लॉन्ग को रिप्रेजेंट करता है, एक्सक्लेमेशन मार्क सिंगल को रिप्रेजेंट करता है, हैश डबल को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं।